साथियों मेरा मकान कानपुर है और मेरे घर में मेरे बाबूजी है और मेरी माँ है। ये साथियों मैं हूँ। हाँ ये देखिए राजदेव आ गए जो कि आपके आवाज पे आपके कवाली पे खुश होकर उन बाबूजी की तरफ से महान पुरस्कार 11 रुपया बाबूजी को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। भाई जी को नमस्कार पूछी। साथी मेरी माँ का नाम था बिमला रानी, लेकिन साथ जब मेरी उम्र 1 साल की हुई तभी से मेरी माँ का की परेशानी के बाद मेरा सारा मेरे बाबूजी थे। जब कुछ दिन बीता तो मेरे बाबूजी ने अपने दिल में सोचने लगे ईशा मालिक कभी तो मेरा बेटा पर वो 1 साल का इसके देखने कौन करेगा मालिक। तो मेरी बाबूजी के दिल में आया तो मेरी मौसी माँ के साथ शादी रचा ली। शादी करने के बाद 2-4 साल बीता तो मेरी मौसी माँ की गोद से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है साथी आवाज विनोद और मेरी मौसी माँ का नाम है साथी कमला रानी। कहती मेरा छोटा भाई विनोद 8 साल का हुआ तभी मेरे बाबूजी इसी तरह बाबूजी और माँ हम दोनों भाई को छोड़ के भगवान को आज मेरा सारा है तो मेरी मौसी माँ है साथियों। आज मेरी मौसी माँ न होती तो साथियों मैं दुनिया में न होता। मेरी माँ मेरी मौसी माँ मेरे लिए सब मेरी जैसी मौसी माँ और भाई और बहन को मेरे साथी। लेकिन इससे पहले मैं 2 संडे में उससे मिलने के बाद तबाह हो जाऊंगा। जमाने क्या हिस्सा आ रहा होगा। संजय भैया नमस्कार। और बताइए भैया आपका क्या हाल है मेरे भाई? पूछे जवाब मेरा हाल पूछते तो मुन्ना जब मेरी काली मुझे याद आती है मुन्ना तो मेरा कलेजा यही मैं सोचता हूँ मेरे बाबूजी होते और मेरी माँ होती तो आज मेरा हाल न होता। आप फिर भी आप बड़ी बड़ी मौसी आप अपने मौसी का ही बहुत बड़ी बड़ाई करते हो भैया। क्यों लगता अरे भैया वही मौसी में तुमको दुख और मुसीबत देती है भैया। वही मौसी में की आप बड़ाई करते हो। अरे भैया आपको खुद ही पता है भैया जब आप दिन भर काम करते हो तो आपको खाने के लिए भी सूखी रोटी मिलती है। जब मैं सूखी रोटी खाने लगता हूँ तब मुझे मेरी बाबू और मेरी माँ की याद जरूर आती है। लेकिन मुझे हाँ भैया मैं सोच रहा हूँ मुन्ना मैं चिल्ला तो और से आराम कर लूंगा उसके बाद मैं खेत में काम करने के लिए जाऊंगा। हमारी क्या सहारा होगा। आप आराम करिए घर पे थोड़ा बहुत काम बाकी हो मैं काम करने जा रहा हूँ भैया। ठीक है बेटा।
का देखा महारानी गाड़ू खेते में काम करे आई है, हिया ऑर्डर के आराम करता है। महारानी गाड़ू हमारे आखिर देखबे तो हमका झूठ बनाओ तारे अगर कि यहाँ आराम करता हूँ महारानी गाड़ू कनौजिया चाचा आगे 11 रुपया देता है कहा तो है माई भैया के बेल न सताओ नहीं मारा तो हाय भट्टी करा देगी क्या ये हमारे कनौजिया चाचा साहब कनौजिया हां साहब जो है अगर हमारे घरे बात हमारे बारे में क्यों बोला आया तो मैं पानी उतार ले एक चाचा भैया है हमारे माई के विषय में कहना जने बोला जी नहीं हमारे माई गुस्साई तो हाथ में तो पानी उतार के अपने कोले में चढ़ाए अदवारा पैसा ले गया है मारो घर दुकान को ये बता रे खाए लेवे तो खेत में काम कर जाते हमारे बात महाराज
फौजिया चाचा साहब 11 रुपया दिए कहाँ भैया का कहा तुम्हें काहे गरमाई गई है हमारी और का कहते आप जवान संभाल के बात करे हमारा नाम कमला रानी है और कमला रानी का खोपड़ी घूम गई तो तू चार ठोक फेंकवाए चाचा हमारे माई के विषय बोला कि नहीं हमारा माई गुस्सा गया है तो ज्यादा जी बम रहेगा कहे तो आप बम फेंक देगी गाँव के साथ ये बता रहे खेते में काम कर गए कि घूम में साफ 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 लेके मुझे बहुत जोर में भूख लगी है मुझे रोटी का जोर खिला दीजिए महारानी गाड़ी में तला तला खाता ओकरे बाद हमें तोरे भूख लगी बे खाई ले बाद दिन में लुकुल 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 संजा हो जाए महारानी गाड़ी फिर पूरे छाप ले आज हम भारत भारत होगा जान से ना मार जाए हमारा नाम कमला रानी ऐसे ना अरे हम का कैसा की तू एक मेरे भाई ठंडाई करूं श्याम बहादुर हो जा ठेला हमसे ऐसी मतलब नहीं और क्या कहे हमारे भाई के विषय बोला कि नहीं हमारा भाई दूसरे खोपड़ी गया है काहे मारे रे पहले तो बताओ तुमने क्यों भैया को मारा बड़े भैया कोई सी भारी गलती की है जो पहले से पीट के रख दिया तो पूछे ग्रहण की माई भैया कौन गलती करे आए काहे भैया मार तब बताई और तू महारानी गालू पूछे न पछोरे पहुंचा तुम्हारे हमका जहां जहां मारे लाल तो हो गया अगर के पास सुना कहा कि है दुआएं होते हैं पूछते पहले तब मारेगा हम आई आराम से हाथ जोड़ खड़ा हो जाए कहता हो माही भैया कहे मार दिया हम हाथ जोड़ खड़ा रहे मार रहा है मार भैया बेहोश कह जाए उससे नहीं जाए कहे मारी जाना चाहते जाना चाहता हूँ जाना चाहते पर्वतवा काहे मारत रहे जाना चाहता हूँ क्यों मारी हो ये बताओ तो हमारे के बेटा हो जैसे तय हमार बेटवा है वैसे प्रमोदव हमार बेटा फर्क
हमारी बहन का लड़का ये बता नीक बेकार खाती हम तो का डांट सकी थी बोल सकी थी क्या कर्मों के नहीं डांट बोल सकी प्रमोद बेटा मारता हम ही जाने चाहत रहे कि प्रमोद बेटवा हमका अपन सगी मातारी समझा था कि सौतेली बात विनोद बेटवा हम प्रमोद बेटवा को मारता ही रे हम प्रमोद बेटवा को परीक्षा ले क्या भैया माई बड़का भैया को मारत नहीं रही माई बड़का भैया परीक्षा लेते माइन के कहा दी बे उनके तू दाही ना बकवी नहीं तो ये गई हमारे पास सीधे कहे लगे पागल माँ कह रही है कि बड़े भैया की परीक्षा ले रही थी क्या कहा माँ आप बड़े भैया परीक्षा ले रही थी और मैं यहाँ पर पहुंचा अपने गुस्से को संभाल नहीं पाया हाथ उठा दिया माँ आपका ये बेटा बहुत गुनाहगार है हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया माँ मेरी गलती माफ कर दो तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो जी बेटवा अब मार दे नहीं यहाँ काल उठ जाएगा भाई बताओ तोरे लड़कियां हो जाए हमारे से लड़कियां हो जाए विनोद बेटवा महतारी बाप का दिल बहुत बड़ा होता हमेशा अपने बेटवा के बारे में लड़कियों के बारे में अच्छे सोचा थी भलाई चाहती हम तो दोषी नाराज नहीं तो का माफ कर दिया ही लेकिन अरे मोर भाई अरे मोर दुलारी तो हम जितना ही मानते हैं तू उतना ही दूर जाता और भाई यह देखा अब पत्थरे बतू भजा मार जब हमारा निकल हमार बेटवाया सुना ए भैया बोलिए बा तू तई नहाए धोए के तई साफ सुथरा रहा करा आ खेते बाड़ी में बहुत ढेर काम धंधा जी करा टाइम से खाए पिए तू बहुत आगे और खाए पिए मारे से कहा तू हम का करे सबे रोई कहा बच्चा खेते कोलिया होई कहा मिला ऐसा है अब जी बोला विनोद बेटवा एक साथे लिया जा और तई नहाए धोए खाना न खिया धमावती ठीक था जा क्या करोगी माँ भैया खेती काम देखते हैं और जो ये किसान होगा वो जानता होगा खेत में हर आदमी परेशान रहता है भैया चलो नहा धो लो भोजन कर लो आराम करके तब खेत में जाना ठीक है बंदा चलिए कतई बाजा ना बाजी अब बाजा ना बाजी बाजा बाजी तो हमारे माई का बाजा बाजी माई कान बाजा ले बजल माई बाजा बजल महाराज का अरे माई सब फालतू में खा बड़ावत है कोनो बात पे अभी है कहा था जब माई कहे तब बाजा बाजी हाँ जब हम कहा तब बाजा बाजी संजवा हाँ तू चुप्पे से बैठा रहा है तो भाई बाई जा तो बताओ तो का जवन बहुत बोलता है के दादा ला जाओ जी करो नहीं तो हाथ पिंडो पार संजवा भाई भाई में इतना प्यार ए भाई के प्यार के आगे माँ का प्यार कुछ भी नहीं हराम खोर आज परमदवा के चलते मेरा विरोध बेटा मेरे ऊपर हाथ उठाया उसकी ये मजाल उसकी ये जरूरत हराम खोर परमदवा अगर मैं इस सप्ताह का बदला नहीं चुकाई तो मेरा नाम कमला छोटका भैया की मजाल पहुँचते मान ना पूछे ना बछोरे का तो कैसे पुरान खांची तोड़े तय कम बोला करे जले पे नमक कम छिड़का कर महारानी गाड़ी हमार बेटवा मारे की पुरान खांची स्टोरेज ने महारानी गाड़ू है तू सबसे पहले जगह
कमला रानी तुम्हें याद कर रही है। अगर अब की बार तुम कमला रानी से मुलाकात नहीं करोगे, अगर तुम कमला रानी से मुलाकात नहीं करोगे तो ये जान लो जगत सिंह तुम्हारी याद में कमला रानी फांसी लगाकर अपनी मैं अभी झटकार तुरंत फोन लगा दूंगा। लेकिन मैं सुनी हूँ रे कि वो जो हमारे जगत सिंह है, कोई रब सिंहवा ड्राइवर है का रे? वाला है, बहुत भिड़ाता है, मेरे बारे में उल्टा सीध बताता है। अगर वो हरामखोर किसी दिन मुझे अकेला मिल गया तो ये जान ले संजवा कि मैं उसका ऐसा हस्त करूंगी कि वो गाड़ी चलाना भूल जाए।